नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। तो आज वाराणसी में एक बार फिर से विवाद खड़ा हुआ और इस बार एक इमामबाड़े को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष आमने सामने। टकराव की वजह कथित गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर है। हिंदू पक्ष का दावा है कि महादेव के मंदिर की जगह इमामबाड़ा बना दिया गया और सनातनी साक्ष्यों को छिपाने के लिए कथित इमामबाड़े में कुएं के चारों तरफ दीवार खड़ी कर दी गई। ऐसे में सवाल है कि वाराणसी के मर्दाना इमामबाड़े की हकीकत क्या है? क्या इमामबाड़े के अंदर मंदिर है? इमामबाड़े में कुएं दीवारों के पीछे क्यों छिपाए गए? और वाराणसी नगर निगम का कहना है कि जिस जगह इमामबाड़ा बना हुआ है वो तो उनकी जमीन है। ऐसे में सवाल यह भी है कि क्या अयोध्या, काशी और मथुरा की तरह वाराणसी के गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर का अस्तित्व मिटाकर अवैध कब्जा कर इमामबाड़ा बना दिया गया और सच बाहर ना आ जाए इसलिए कुएं के चारों तरफ दीवार खड़ी कर दी गई। अगर इमामबाड़े में कुआं है तो उसका इस्तेमाल करने की जगह उसे दीवारों में क्यों चिनवा दिया गया? आज इसी मुद्दे पर डिबेट करेंगे, लेकिन पहले इस मामले को जानने के लिए आपको एक रिपोर्ट दिखाते ताकि आप समझ लें कि पूरा मुद्दा कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और आज इसमें क्या हुआ। के अंदर यहाँ गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर हुआ करता था पहले। ये शिव मंदिर प्राचीन काल से है। ये जबरदस्ती जो है ऊपर से मस्जिद बना दिए गए हैं। कुआं भी है इसके अंदर, मंदिर है, कुआं है। इसको छुपाने का कष्ट कर रहे हैं लोग। सर इस इमामबाड़े की हकीकत क्या है? इस अदालत से पता कीजिए। चलिए अदालत से तो हम पता करेंगे सर, लेकिन अरे चलिए, इमामबाड़े के अंदर क्या है? क्या है? इमामबाड़ा है। छुपा रहे हैं कि कहीं मंदिर देख लेंगे तो मंदिर टूटना पड़ जाएगा, तोड़वाना पड़ जाएगा इन लोग को, इसलिए छुपा रहे हैं ये। वाराणसी के जिस मर्दाना इमामबाड़े पर बुलडोजर एक्शन का खतरा मंडरा रहा, उस इमामबाड़े को लेकर अब एक नया विवाद उठ खड़ा हुआ है। हाल ही में इमामबाड़े में दीवारों के पीछे छिपे एक कुएं की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसके बाद हिंदू पक्ष ने दावा किया कि यहाँ गुप्तेश्वर महादेव का प्राचीन शिव मंदिर मौजूद है, जिस पर कब्जा कर इमामबाड़ा बना दिया गया। एक गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर था, यहाँ दर्शन पूजा पाठ लोग करते रहे, लेकिन इन्होंने धीरे धीरे करके सब भगाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे तार घेरे। शिव मंदिर प्राचीन काल से है। ये जबरदस्ती जो है ऊपर से मस्जिद बना दिए गए हैं। कुआं भी है इसके अंदर, मंदिर है, कुआं है। इसको छुपाने का कष्ट कर रहे हैं लोग। ये अंदर छुपा रहे हैं कि कहीं मंदिर देख लेंगे तो मंदिर टूटना पड़ जाएगा, तोड़वाना पड़ जाएगा इन लोग को, इसलिए छुपा रहे हैं ये। अच्छा, कुआं है, मंदिर है, दोनों चीज है। ये मेरे दादा बताते थे, यहाँ पर गुप्तेश्वर महादेव मंदिर था और यहाँ पर भव्य में पूजा पाठ होते थे, दर्शनार्थी आते थे, बैठते थे। सावन का मेला भव्य मतलब काफी था। हाँ, मगर क्या है, फिर धीरे धीरे इन्होंने कब्जा कर लिया। हिंदू संगठन कुएं को सनातन धार्मिक स्थल का सबूत बता रहे और बुलडोजर एक्शन से पहले इमामबाड़े के एएसआई सर्वे की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष ने इमामबाड़े की जमीन को वक्फ संपत्ति करार दिया है। मुस्लिम पक्ष के मुताबिक उनके पास इसके पुख्ता दस्तावेज हैं, जबकि नगर निगम का दावा है कि इमामबाड़ा नगर निगम की जमीन पर अवैध रूप से बनाया गया है। गुप्तेश्वर महादेव मंदिर वर्सेज इमामबाड़े के विवाद की हकीकत क्या है? क्या इमामबाड़े के अंदर मंदिर है? ये जानने के लिए टाइम्स नाउ नव भारत की टीम मौके पर पहुंची तो इमामबाड़े के मुतवल्ली का परिवार बहस करने लगा और धक्का मुक्की पर उतर आया। सर आप जबरदस्ती कर रहे हैं। सर इस इमामबाड़े की हकीकत क्या है? इस अदालत से पता कीजिए। चलिए अदालत से तो हम पता करेंगे सर, लेकिन अरे चलिए, इमामबाड़े के अंदर क्या है? क्या है? इमामबाड़ा है। नहीं, कुआं मिला है, उसकी क्या सच्चाई क्या? आप जाके सिटी मजिस्ट्रेट की जांच हो रही है। सर हम सिटी मजिस्ट्रेट से जांच हो रही है, आप उनसे पता हम सर उस कुएं के बारे में बता दीजिए। हम कौन? हाँ, एक बार कर चुका। चलिए, कुएं के बारे में आप बताने से क्यों घबरा रहे हैं? आप जबरदस्ती कुएं के बारे में बताने से आप घबरा रहे हैं, क्या बात है? हाल ही में इमामबाड़े के अंदर जांच के दौरान एक झरोखे से हरा पर्दा हटाने पर एक पुराना कुआं नजर आया, जो दीवारों के पीछे छिपा हुआ था। ये कुआं सैकड़ों साल पुराना बताया जा रहा है और इसे दीवारों से ढककर छिपाने का आरोप लगाया गया है। इसी की हकीकत जानने के लिए नव भारत की टीम वहां पहुंची थी, लेकिन मुतवल्ली के परिवार ने पहले धक्का मुक्की की और फिर धमकी पर उतर आया। कोई जानना चाहता है कि इस इमामबाड़े के अंदर जो दीवारें हैं
उसके अंदर एक कुआं है, वो कुआं कैद करके रखा गया है, क्या है? हमको कुछ नहीं बोलना है, हमको कुछ नहीं बोलना है। आप तैयार रहिए, आपको जवाब देना है, क्योंकि आप जबरदस्ती कर रहे हैं और अनलीगल कर रहे हैं। किस बात की जबरदस्ती कर रहे हैं? हम तो यहाँ पे रिपोर्टिंग करने के लिए आए, हम आपसे पूछ रहे हैं। सिटी मजिस्ट्रेट साहब इसकी जांच कर रहे हैं, आप उनसे जवाब लीजिए। ठीक है, सिटी मजिस्ट्रेट साहब जांच कर रहे हैं। आप जांच कर रहे हैं, आप उनसे जवाब लीजिए। हम कुछ भी नहीं बोल। आप हमको धमकी दे रहे हैं कि आप अदालत में देख रहे हैं? किस बात की आप धमकी दे रहे हैं? आप जबरदस्ती मेरे साथ। नहीं, हम जबरदस्ती कुछ नहीं कर रहे। आप ऑन कैमरे हैं, आप कैमरे पर हैं। आपने हमसे सवाल पूछा कि वो कुआं जो दिखाई पड़ा उसके बारे में बता दीजिए। फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि कुएं को इमामबाड़े की दीवारों के पीछे क्यों छिपाया गया। हिंदू पक्ष का आरोप है कि कुआं जानबूझकर छिपाया गया ताकि मंदिर के सबूत मिटाए जा सके। ये अंदर यहाँ गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर हुआ करता था पहले, तो चूंकि आप उसको देख न लें, उसकी रिकॉर्डिंग न कर लें, इसलिए उन्होंने उसको आपको जाने से रोका है। अभी सिटी मजिस्ट्रेट साहब जब अंदर गए हैं तब उन्होंने कुआं को निरीक्षण किया है, पूरा मंदिर का अवशेष उनको मिला है, उसमें तमाम पिंडुपी वगैरह सब डाल दिया गया कुआं में। पहले कुआं खुला था, उन लोग पानी पी रहे थे, अब इसको उन्होंने बंद कर दिया धीरे धीरे। पहले तार से घेरे, तार से घेरने के बाद फिर ये बाउंड्री खड़ा कर दिए। इमामबाड़े के बारे में ये है कि धीरे धीरे ताजिया रखते रखते इसको कब्जा कर लिया। पहले तार घेरा, फिर पहले गुप्तेश्वर महादेव मंदिर कुआं ये था, पूजा उजा लोग ठहरते थे। अब ये इसको अपना करते करते कब्जा करके अपना धीरे पक्का हो गया। जब इन्होंने कब्जा किया उस समय सनातन विरोधी सरकारें थी प्रदेश में, अपना पूरा कब्जा हो गया इनका। ग्राउंड जीरो पर पहुंची हमारी टीम को शिया इमामबाड़े की दीवारों पर वक्फ प्रॉपर्टी का दावा करने वाला बोर्ड भी नजर आया। हालांकि इमामबाड़े से जुड़े लोग हमारी टीम से बात करने के लिए तैयार नहीं हुए। देखिए, आप यहाँ पर बाकायदे वक्फ बोर्ड का एक ये बोर्ड भी लगा दिया गया है कि ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। यानी आप ये देखिए कि वक्फ बोर्ड रजिस्ट्रेशन संख्या 120481, मतलब बाकायदे यहाँ पर ये इसको बताया गया कि ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। और इस इमामबाड़े से जुड़े हुए जो लोग हैं वो हम उनसे भी बात करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। इसके पहले भी हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बात करने से मना कर दिया। सर, इस कुएं के बारे में अगर आप कुछ बता देते तो बेहतर रहता। बाहर वाले लोग बताएंगे, वो आपके नहीं, आपको बाहर क्यों रहे हैं सर? अधिकारी लोग कर रहे हैं, उनको नहीं, अधिकारी लोग, लेकिन चूंकि आप यहाँ पे आप रहते, देखिए, आप जब हम ऑन कैमरे से जब उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये यहाँ के जो मुतवल्ली हैं ये उनके परिवार से ही जुड़े लोग हैं, लेकिन जब उनसे इस इमामबाड़े के बारे में, इमामबाड़े की जो सच्चाई है उसके बारे में पूछा जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो कैमरे से भागते नजर आ रहे हैं। और इसके इमामबाड़े को लेकर वाराणसी नगर निगम का क्या रुख है, वो अपडेट भी आपको बता देते हैं। मुस्लिम पक्ष को मालिकाना हक के दस्तावेज पेश करने के लिए निगम से मिली 3 दिन की मोहलत शुक्रवार को समाप्त हो गई। दावा किया जा रहा है कि अब तक कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। इस बीच स्थानीय लोगों और हिंदू पक्ष के लोगों का दावा है कि अगर जांच का दायरा बढ़ा तो इमामबाड़े में मंदिर के अवशेष मिल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। कैमरे से भागना, कुएं की चारों तरफ दीवार खड़ी कर देना और सच पूछने पर चैलेंज करना कि आपको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। क्या अगर सच कुएं के अंदर छिपा है तो दीवार बाहर खड़ी कर दी गई ताकि कोई देख ना ले, पर्दे लगा दिए गए? और अगर दस्तावेज हैं तो प्रशासन ने कहा कि लाइए दस्तावेज दिखाइए। शुक्रवार को वो तारीख, वो दिन भी निकल गया जिस दिन दस्तावेज पेश करने थे। दूसरी तरफ दावा किया जा रहा है कि गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर था पहले, जहां पर जमीन को कब्जा कर इमामबाड़ा बना दिया गया। अब एक तरफ जनाना इमामबाड़ा है, दूसरी तरफ मर्दाना इमामबाड़ा है। इसी को लेकर विवाद है। हरिशंकर जैन जी वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के हमारे साथ हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज हिंदू महासभा से, मोहम्मद फैज खान संयोजक मुस्लिम मंच, मौलाना साजिद रशीदी ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष, मुमताज आलम रिजवी इस्लामिक स्कॉलर, हाजी नाजिम खान मुस्लिम स्कॉलर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हरिशंकर जैन जी, क्योंकि इस तरह के मामलों को आपने बहुत नजदीक से देखा है, समझा है, और मामला वाराणसी का है, सर क्या है ये मामला? क्या निगम का जो पक्ष है, हिंदू पक्ष है और मुस्लिम पक्ष है, क्या इसमें डिफरेंस है? किसका दावा आपको पुख्ता लगता है? देखिए, इसके बारे में विवाद बहुत दिनों चला रहा है। ये मूल रूप से गुप्तेश्वर महादेव मंदिर था
ताजिया रख कर धीरे धीरे मुस्लिम पक्ष ने कब्जा कर लिया, और मैं समझता हूँ कि मामला उठा है तो इसका फैसला होगा। और सही बात यह है कि गवर्नमेंट को जांच करा लेनी चाहिए। जांच में बिल्कुल साफ आ जाएगा कि वहाँ पर भव्य मंदिर, पुराना मंदिर था, और ये कुआं मंदिर के साथ अटैच था, और बहुत चीजें उस जगह मिलेंगी जो साबित करती हैं कि मंदिर थी। मुस्लिम की आदत है, एक नहीं कई जगह जहाँ जहाँ हिंदू मंदिर थे, हिंदू प्रॉपर्टी थी, उन पर कब्जा कर लिया और करते जा रहे हैं। ये सिस्टम रुकना चाहिए। ये सिस्टम देश के कानून व्यवस्था के लिए उचित नहीं है। इस टेंडेंसी को हमको आपको रोकना पड़ेगा, वरना इसके दुष्परिणाम होंगे। मामला खतरनाक है। जहाँ जहाँ जो जैसे ही पाते मौका हिंदू मंदिर पर कब्जा कर लेते हैं, हिंदू लड़कियों पर कब्जा कर लेते हैं। ये जो स्थितियाँ जा रही हैं ये भयावह है, और इस स्थिति को हमको आपको मिलके सबको जन जागरण से और कानूनी तरीके से इसको निपटना पड़ेगा। हरिशंकर जी, जहाँ भी देश में गया हूँ जगह जगह ही पाया है। जी हरिशंकर जी, मैं ये कह रहा हूं कि निगम का कहना है कि जमीन उसकी है। जहाँ जा गया जी सर, निगम का कहना है कि जमीन उसकी है, मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, और एक पक्ष, तीसरा पक्ष जो हिंदू पक्ष है वो कह रहा है वहां पर मंदिर है। बिल्कुल नहीं है। तो ये जमीन का विवाद है या मंदिर और इमाम बाड़े का विवाद है? मंदिर नहीं, नहीं, ये टाइटल विवाद है। मूल रूप से भगवान की मंदिर है, भगवान की प्रॉपर्टी है, और बड़ा आसान काम है कि इसकी इंक्वायरी कर ली जाए, वहां पर SI टीम जाए और देख ले कि अंदर क्या क्या है, मालूम पड़ जाएगा। सारी चीजों को छिपाया जा रहा है, और ये छिपाने की पद्धति अब जनता जाग चुकी है और इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। मुझे मालूम है कि बहुत लोग चिल्लाएंगे और बहुत सी बातें करेंगे। देखिए, ये मामला किसी सांप्रदायिक तूल देने का नहीं है। मामला ये है कि जिसका जो हक है, जिसको जो मिलना चाहिए उसको मिले। अगर हिंदू की चीज है तो हिंदू को मिलनी चाहिए। ठीक है, न्याय की तुलाई है। और इसको आप कह दें कि साहब धंधा करेगा, फसाद करेंगे, तो गलत चीजें हैं। इसको साक्ष्य के हिसाब से निपटिए। साक्ष्य में आ जाए तो छोड़ दीजिए, ना आवे हिंदू को चुप रहेगा। मौलाना साजिद रशीदी जी, आपने तस्वीरें देखी, हमारे रिपोर्टर वहां पर पहुंचे हुए थे, उन्होंने जब सवाल किया उन्होंने कहा कि वहां पर क्या है, कम से कम इतना तो बता दीजिए, तो उनको ही धमकाने लगे वहां के जो मुतवल्ली थे। आपको लग रहा है कि सच को छिपाया जा रहा है, और जैसा हरिशंकर जैन जी कह रहे हैं कि जो जिसकी चीज है वो उसको वापस मिल जाए, कब्जा कर तो आप इमामबाड़ा, मस्जिद या मीनार खड़ी करेंगे तो सवाल उठेंगे। देखिए विद्यानाथ जी, कुएं पहले हर जगह होते थे, और कुएं कभी हिंदू मुसलमान नहीं बने। कुएं से हर आदमी पानी लेता था, हर आदमी पानी पीता था, हर आदमी कुएं से अपनी जरूरत पूरी करता था। उसमें कोई हिंदू मुसलमान कभी नहीं हुआ। गांवों में कुएं होते थे, महल्लों में कुएं होते थे, खानदानों में कुएं होते थे, खेतों में कुएं होते थे, सब जगह होते थे। जब से बोरिंग सिस्टम आया तब से कुएं बंद कर दिए जाने लगे। इसमें छुपाने जैसी क्या चीज है? और कुआं कब से हिंदू हो गया भाई? कुआं कब से हिंदू हो गया? तो कुएं पर दीवार अजीब कहां खड़ी कर दी जाती थी, या यहाँ क्यों खड़ी की गई? कि मैं आपको 50 कुएं दिखाऊं, चलिए मेरे पास साथ कैमरा लेके। बाकायदा बंद कर दिए गए कुएं, कुएं बंद कर दिए गए, कुएं बंद हो गए, कुएं धंस गए, लेकिन मैं कह रहा हूं दीवार खड़ी करके और उसको पर्दे के पीछे छिपाकर, और जब कोई जाकर पूछ रहा है कि इस कुएं में क्या है, जरा बता दीजिए, इसका सच क्या है, कम से कम वो बता दीजिए, तो उसको धमकाना, इसका मतलब है भाई साहब कि मन में कहीं चोर है। विद्यानाथ भाई, ये सवाल तो आप नहीं, ये सवाल तो आप ही तो खड़े कर रहे हैं अपनी डिबेट के लिए। सवाल ये है कि इनमें सच्चाई कितनी है, ये तो कोर्ट तय करेगा ना। ये तो कोर्ट तय करेगा कि इनमें सच्चाई कितनी है। इनमें मैं और आप तो तय नहीं कर सकते। मैं कहूंगा कि कुआं हिंदू मुसलमान नहीं होता, आप कहेंगे नहीं कि दीवार खड़ी कर दी। ये तो डिबेट है, तय तो ये कोर्ट में होगा। जब मामला कोर्ट में चल रहा है तो तय हो जाएगा जैसा भी पीछे क्या है। और रही बात ये कहने की, ये तो बड़ा, मैं फिर कहता हूं इस बात, खाली कुएं की नहीं है। अरे भाई
अरे सर, आपकी तो रोजी रोटी चल रही है, आप देखिए, आपकी तो रोजी रोटी चल रही है, चलाइए, कोई बात नहीं, लेकिन नफरत के जो परिणाम है वो बहुत खतरनाक है देश में। चल रही है, चलेगी। जिस काम पे आप लगे हुए हैं ना, आपका तो पेट भर रहा है, आपका तो घर चल रहा है इससे, लेकिन देश में जो नफरत फैल रही है उसके दूरगामी परिणाम होंगे। मैं फिर कहता हूं आपको, उसके जो दूरगामी परिणाम है भुगतने आपको भी पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप पीछे रह जाओगे। आप लोगों ने नहीं, नफरत हम तो नहीं फैला रहे, नहीं, आप लोगों मैं आपके बीच में बोला भी नहीं। आप लोगों ने, आप बार बार बोल के नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने मंदिर मैं तो आपके बीच में बोला ही नहीं। आपको बीच में बोलने की आदत है, क्योंकि आपको सच्ची बात लोगों तक जाने नहीं देनी है। आप बीच बीच में बोल के अपनी बात घुसा के ये साबित करना चाहते हैं कि हरिशंकर जैन जो कह दे वही तारीख है। अरे भाई, आप तो जैन हैं, वैसे भी जैनों का हिंदुओं से क्या लेना देना भाई? जैन मजहब अलग है, हिंदू मजहब अलग है। कब्जा कर ले, क्यों नहीं? आपका हिंदू से क्या लेना देना भाई? नहीं, आप तो अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, कमाइए रोजी रोटी। मेरा धर्म, लेकिन नफरत तो मत फैलाइए। मेरा धर्म, नफरत तो मत आप कमान बता रहे कौन थे? फैलाऊंगा मैं तो कर रहा हूं, जैन है लिखा हुआ मेरे भाई से बताने की कर रहा हूं, जरूरत नहीं है। जैन है लिखा हुआ, जैन हरिशंकर जैन। साजिद तो जी, जैनी जो होते हैं एक तरफ आप कह रहे हैं कि कोई इल्जाम थोड़े लगा कुएं का कोई धर्म नहीं होता, हिंदू मुसलमान सभी लोग एक ही कुएं से पानी पीते हैं, और अभी आप कह रहे हैं कि आप जैन हैं, आप हिंदू नहीं हैं। आप धमकी दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इसका दुर्गामी परिणाम होगा। सर, सच जानने का क्या परिणाम दुर्गामी होगा? साजिद रशीदी जी, अगर कोई सच जानना चाहता है तो आप धमकी देंगे उसको? विद्यानाथ धमकाते हैं, हमेशा धमकाते हैं। सुनिए, यही सेम लफ्ज हरिशंकर जैन ने बोले मुझसे पहले। धमकाने का आपने उनको तो नहीं पकड़ा? यही सेम लफ्ज बोले, दूरगामी परिणाम होंगे, यही सेम लफ्ज बोले, आपने उनको तो नहीं पकड़ा? वो तो कह रहे ना कि सच को दिखा दीजिए। आपने, मैं कह रहा हूं साजिद जी, मैं कह रहा हूं, वो कह रहे हैं कि सच, दूरगामी परिणाम सच को दिखा दीजिए। अरे भाई, उन्होंने बोला है दूरगामी परिणाम होंगे। विद्यानाथ झा, उन्होंने बोला है कि दूरगामी परिणाम होंगे, इसके सेम लफ्ज बोले हैं। आपने मुझे पकड़ लिया चूंकि मैं मुसलमान हूं, डिबेट इसी से बनेगी आपकी। ठीक है, ऐसी बातें मत करो। अच्छी बात है, अगर आपसे डिबेट बनती है तो आपकी दुकान भी इसी से चलेगी। गलत असर जाता अगर डिबेट आपसे नहीं बनेगी तो फिर आपकी दुकान का भी शटर डाउन हो जाएगा। सर, ये आपको भी मालूम है, लेकिन आप बोलेंगे भी और ये भी कहेंगे कि डिबेट आपकी वजह से चल रही है। अच्छी बात है सर, मेरी दुकान अगर सबका काम चलना चाहिए। साजिद भाई, साजिद जी, साजिद रशीदी जी, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको लग रहा है आपकी वजह से डिबेट चल रही है तो आपको खुश होना चाहिए, आपको परेशान नहीं होना चाहिए। आपको परेशान नहीं होना चाहिए। दे रहे हो आप कह रहे हैं ना कि आपकी वजह से डिबेट चलेगी, बकवास मुसलमान की वजह से डिबेट अगर चल रही है देश में तो खुश होना चाहिए कम से कम आपको कि अगर माइनॉरिटी होने के बावजूद वो डिबेट में है, वो अपनी बात रखने के लिए आ रहे हैं, उनको बुलाया जा रहा है, तो खुश होना चाहिए आपको कि आप नुमाइंदगी कर रहे हैं उन लोगों की। मोहम्मद फैज खान साहब, कुआं और कुएं के पीछे की सच्चाई छुपाने के लिए अगर दीवार खड़ी कर दी जाती है और ये कहा जाता है कि इसका सच अगर आपको जानना है तो आप चले जाइए कलेक्ट्रेट, क्या अगर आप पर कोई आरोप लगेगा, कोई कहेगा कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, बताइए, तो आप बताएंगे नहीं कि देखो मेरा साक्ष्य ये है? बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए भैया, एक बात मैं बताना चाहता हूँ, मैं मुसलमान हूँ, भारतीय मुसलमान हूँ, इस्लाम में मेरी पक्की आस्था है और मैं हजरत इमाम हुसैन की बहुत इज्जत करता हूँ। इस दुनिया में, इस्लाम के इतिहास में हक और नाहक की जो सबसे बड़ी लड़ाई और युद्ध हुआ था करबला के मैदान में, इमाम हुसैन ने अपने 72 साथियों के साथ वो युद्ध लड़ा, उसमें शहीद हुए और विजय प्राप्त की। उनके जो प्रतीक होते हैं ना, उन प्रतीकों को इमाम बाड़े में सहेज कर रखा जाता है। वहाँ नात होते हैं, नौहे होते हैं, वहाँ मजलिसें होती है, मातम मनाया जाता है। वो एक बहुत भावपूर्ण जगह होती है। जब मैं वहां जाता हूं ना, मेरी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। इतनी पवित्र जगह को विवादित जगह के रूप में परिवर्तित कर देना, या फिर स्थानीय लोग बता रहे हैं कि हम यहां पूजा करते थे, हमें पता है, और वहां पर इमाम बाड़ा बना दिया जाना, ये इस्लाम के और इमाम हुसैन के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है ये बात। जब वहां पर कुआं है, ज्ञानवापी में भी कुआं है। ज्ञानवापी क्या है? ज्ञान का कुआं। वहां पर काशी विश्वनाथ मंदिर है, यहां गुप्तेश्वर महादेव मंदिर बताया जा रहा है। किसी की जमीन पर कब्जा करके उसे वक्फ की जमीन बना देना, मदरसा बना देना, मस्जिद बना देना,
इमाम बाड़ा बना देना, इस्लाम इसकी शिक्षा नहीं देता है। और स्थानीय लोग कितने शांतिपूर्वक तरीके से वहां पर बात कर रहे हैं, लेकिन जो इमाम बाड़े में मुतवल्ली के जो सुपुत्र हैं, मैं क्या कहूं, वो कितनी बदतमीजी पत्रकार महोदय से कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। यानी पता चल रहा है कि कौन यहां गलत है और कौन यहां पर सही है। मैं फिर कह रहा हूं, मुसलमानों की, इस्लाम की एक अच्छी छवि देश और दुनिया में बने, इसका प्रयास करना चाहिए। और जिसका जो हक है, तो क्योंकि हमारे नबी का जो लकब है, मैं बार बार कहता हूं, अमीन है। अमीन यानी अमानतदार, सादिक है, सादिक यानी सच्चा। तो जिसकी जो अमानत है उसे दे देना, ये इस्लाम है। जिसका जो हक है वो उसे दे देना, सच बोलना, ये इस्लाम है। मैं यही निवेदन करना चाहूँ। ठीक है, मुमताज आलम रिजवी जी। देखिए, ये जो शेरवानी पहने हैं फैज साहब, ये मेरी है, ये ले गए थे। और टोपी और दाढ़ी भी मेरी ले गए। हाँ, और इस पे इसकी जांच होनी चाहिए और मैं जाऊंगा कोर्ट में जी, कि इसकी जांच हो और ये बताएं आज यहाँ पे खुल करके कि ये हमारी है कि नहीं है। देखो ऊंची कर लिया, ये इतनी ऊंची है आपके पास? नहीं, इतनी ऊंची वाली है। शेरवानी हमारी चोरी की है कि नहीं? इससे नहीं, ये इतनी ऊंची वाली है टोपी का आपके पास, बताओ। मैं तो कवर करके पहनता हूँ। ये हमारी शेरवानी चुरा के ले गए। इतनी ऊंची टोपी नहीं है आपके पास है? शेरवानी आज बगैर वो समुंदर खंगालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं, जिनकी खुद की लुंगी फटी हुई है, हमारी टोपी उछालने में लगे हुए हैं। हमारी चोरी की शेरवानी, क्यों शेरवानी चोरी की, टोपी चोरी की? क्यों चोर हो तुम? नंगे घूमते थे मंगोल, जहां से आए हैं। पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, नहाते नहीं थे वो लोग, खाने के लिए खाना नहीं था। ये टोपी और शेरवानी हमको बताएंगे। मंगोल आकर हम 56 भोग वाले देश को खाना और बिरयानी बताएंगे। चोरी की है तुम। यहाँ भगवान के हर दिन वस्त्र बदले जाते हैं, उस देश में बताएंगे शेरवानी ये लेकर आए थे। तुम सबसे बड़े लुटेरे। जहाँ उत्तर से लेकर दक्षिण तक पगड़ी बांधी जाती है, टोपी पहनी जाती है, वो बताएंगे टोपी ये लेकर आए थे। चोरों के हिमायती। जहाँ नालंदा विश्वविद्यालय है, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, बताएंगे एजुकेशन ये लेकर आए थे। और तुम जहाँ 16 संस्कार है, गर्भधारण पूर्वजों सीमांतों ने जाति नाम करो निष्क्रमण चूड़ाकर उपनयन के शांत समावर्तन विवाह टेस्टी उस देश को संस्कार और सिविलाइज बनाने ये लोग आए थे। छोड़ो मेरी, हमको सिखाने ये आए थे। मेरी दाढ़ी छोड़ो। बहुत अच्छी दाढ़ी है हमारे पास, और इमाम हुसैन वाली दाढ़ी है, और शिम्र वाली दाढ़ी नहीं है, और यजीद वाली दाढ़ी नहीं है, और नाहक वाली दाढ़ी नहीं है। दाढ़ी है ईमान वाली। एक सेकंड फैज खान साहब, रिजवी साहब, मुमताज आलम रिजवी वही तो कह रहे हैं कि भाई जो चुरा लिया है उसे छोड़ दो, जो कब्जा कर लिया उसको छोड़ दो। यही तो वाराणसी में भी लोग कह रहे हैं कि जहां इमाम बाड़ा बना दिया, जमीन को कब्जा करके उस जमीन को छोड़ दो। जहां मैं वो साधु थे कि वकील थे, कौन है वो? किस मंदिर के साधु हैं? अरे लॉजिक पे बात करो ना, तार्किक बातें करो। दुनिया में मजाक उड़वाते हो अपना, दुनिया में मजाक उड़ाते हो इस्लाम का। झूठे आदमी से, चोर आदमी से क्या तार्किक बात करूंगा? आप तार्किक बात में कर रहा हूं वकील साहब से। बुलाइए वकील साहब को, बुलाइए वकील साहब को। मैं पूछना चाहता हूं, एक सेकंड, आप बताइए हरिशंकर जैन जी, 200 मंदिर तोड़े गए काशी कॉरिडोर के नाम पे। आप में है हिम्मत कि आवाज उठाओ? गए आप कोर्ट, उठाइए आवाज। हाँ, निष्पक्ष है सरकार, ये तो स्वीकार आपने कर लिया ना। सरकार निष्पक्ष है। आप तेजाब विकास की राह में मंदिर भी आया तो उसको शिफ्ट किया गया, तोड़ा नहीं गया। और अयोध्या की मस्जिद भी आप जो कह रहे हैं ना, उसे भी शिफ्ट कर दिया गया, उसके लिए भी जगह दे दी गई। कहाँ कुआं चल रहा है बताइए? और हरिशंकर जैन जी बताइए, आप कुएं से पानी पीते हैं कि जो नीचे से पानी आता है उससे पीते हैं? कहाँ से पानी पीते हैं? अरे कुएं से भी नीचे से आता है यार, नल से भी नीचे से आता है, बोरिंग से भी नीचे से आता है। कुछ भी बोले जा रहे हो, बाय हो गए, थोड़ा ऐसा स्थिर हो जाओ। मुमताज आलम रिजवी जी, कुआं है और चोरी और ये सब शब्द मैं भी बोल सकता हूँ, थोड़ा इस तरह से बात कर रहा हूँ। एक तो मैं ये कह रहा हूँ, मुमताज आलम रिजवी, मुमताज आलम रिजवी जी, मुमताज आलम रिजवी जी, आप भी खोदना बंद कर दीजिए। आपकी अगर किसी ने सूट और कोट चुरा ली है, आपका पहनावा किसी ने चुरा लिया है, आपको भी परेशानी होने लग गई कि आपका जो पहनावा है वो कोई और कैसे पहन सकता है, इस पर सिर्फ आपका अधिकार है। वही तो कहा जा रहा है बनारस में कि जिस पर हिंदुओं का अधिकार है, जिस पर प्रशासन का अधिकार है, उस पर इमाम बाड़ा बना दिया, उसको छोड़ दो। हमारे रिपोर्टर गए पूछने के लिए, तो देखिए धक्का मुक्की, कैसे धक्का मुक्की कर रहे हैं।
वो अंग्रेजों का चोरी किया हुआ पहन के बैठे हो। आप भी तो पहने हो कोट, क्या है सर? अरे हमारे देश का कॉटन है यार, मसाला लेने आ रहे अंग्रेजों की नाजायज औलाद वाली बात मत करो। मसाला नहीं था उनके पास, केरल आए थे अंग्रेज मसाला लेने के लिए। हमारी एजुकेशन नहीं थी उनके पास, एजुकेशन लेने के लिए यहाँ पर आए थे। वेदों का ज्ञान यहाँ पर लेने आए थे। भारत सोने की चिड़िया थी, सोना लेने के लिए आए थे। हमारे वस्त्र जो है वो लेने के लिए आए थे, हमारा कॉटन लेने आए थे। हमारे कॉटन से अंग्रेजों का देश बसा है, वो पहनते हैं। ये अंग्रेजों का कोट नहीं है, भारत का है, भारत की खादी का है, भारत के कॉटन का है। मैं तो साबित करो खानो आज। और वाराणसी के रेशम का है, बनारसी जिसको कहते हैं, कांजीवरम है। कमाल करते हो यार, अंग्रेज और मुगलों की इतनी गुलामी, मंगोलों की, कि अपने देश की संस्कृति को भूल जाओ, अपने देश की परंपरा को भूल जाओ। अरे शर्म करो, थोड़ी सी शर्म करो। और इतनी दोनों लोग शांत हो जाइए, दोनों लोग शांत हो जाइए, दोनों लोग शांत हो जाइए। देखिए मुद्दे से हम डिरेल हो रहे हैं। मुमताज आलम रिजवी, मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर रहिए। आपको अपनी सूट पैंट की चोरी होने का इतना दुख है, सोचिए जिसका मंदिर चोरी हो गया, जिसकी जमीन चोरी हो गई, उसको कितना दुख होगा, उसकी तकलीफ को भी समझिए। लेकिन आप हरिशंकर जैन जी से सवाल कर रहे थे। हरिशंकर जी जवाब दीजिए मुमताज आलम रिजवी के सवालों का। जी देखिए, ऐसा है कि मुमताज जी का जो रवैया है वो बहुत ही अनुचित है। जिस तरह चिल्लाते हैं और बात करते हैं ये ठीक नहीं है। और सही बात यह है कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेंगे तो वो अपनी प्रॉपर्टी मांगेगा। आज हिंदू क्या कर रहा है? आपकी नहीं मांग रहा है, आपने जो भी उनकी प्रॉपर्टी कब्जा किया है वो मांग रहे हैं। 200 अभी आपके वो बताइए, वो कहे रसीदी साहब की बात मत कीजिए। 200 मंदिर काशी कॉरिडोर के लिए आप तोड़े गए, इसका आप क्यों नहीं देखिए, आप जहाँ मस्जिद में तो आपको यू आर नॉट माई दिखाई दे रहा बॉस, है, यू आर नॉट माई बॉस। मंदिर वो नजर नहीं आ रहा है। क्या बात कर रहे हो आप? अब सुन लीजिए एक एक करके, मुमताज आलम रिजवी एक एक करके सुनते लीजिए। मुमताज आलम रिजवी आप ही बोलते रहेंगे तो फिर जो सवाल आपने किया उसका जवाब वो कैसे देंगे? मुमताज जी प्लीज रुक जाइए, एक एक करके बोलिए, फिर अच्छा नहीं लगेगा, समझ में नहीं आएगा। बोलिए सर हरिशंकर जैन जी। मुमताज जी जिस ढंग से बोलते हैं इससे कोई बात नहीं कर सकता है। ये बात का ढंग नहीं है। ये दंगा स्पीच देते हैं दंगा कराने के लिए। भाई सवाल ये है कि जो मंदिर टूटी या नहीं टूटी, जो आप कह रहे हो, तो बनारस के लोकल लोग खुश हैं, उन्होंने एडजस्ट कर लिया, उन्होंने एडजस्ट कर लिया। सवाल ये है कि मुस्लिम ने जिस तरह से मंदिर तोड़ा है और जिस मस्जिद पर देखिए, अगर आप तमीज से बोलेंगे तो मैं बात करूंगा, तमीज से तो बात अगर आप कर रहे हैं, बदतमीजी करेंगे तो मैं बात नहीं करूंगा। मंदिर के खिलाफ अरे एक मिनट रुक जाइए ना मुमताज आलम रिजवी, अगर सिर्फ आप बोलेंगे तो दूसरों का कैसे सुनेंगे, दूसरों का जवाब कैसे सुनेंगे? एक बार वो कंप्लीट कर ले फिर आप उंगली उठाइएगा, मैं आपके पास आऊंगा अगर आप जवाब देना चाहते हैं। बाकी मेहमान भी तो बैठे हुए हैं, चक्रवाणी जी के पास तो अभी तक जा ही नहीं पाया हूं मैं। बोलिए हरिशंकर जैन। जाइए। एक लाइन की बात यह है कि हम कहाँ किस मंदिर को ले रहे नहीं ले रहे हैं ये सवाल नहीं है। सवाल ये है जिन मंदिरों को आपने तोड़ा है उसको वापस लेने का हमारा अधिकार है। आप हमारी मंदिर नहीं तोड़ सकते हैं, सबूत मिल जाए छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अरे तो पूरे और आप मेरी मंदिर कब्जा नहीं कर सकते हैं। ये जो इमाम बिल्कुल हाँ खोदेंगे, यही तो मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल कितने 1947 के बाद से कौन मंदिर तोड़ा गया? एक मंदिर का नाम बताइए। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप है 47 से पहले की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? बताइए उसको। प्लेसेस वर्शिप क्या होता है? अहमियत है? क्या प्लेसेस वर्शिप होता है? पार्लियामेंट आपने पढ़ा नहीं है। आप पूरा भारत को भैया देखिए, क्योंकि आपकी दुकान मुमताज साहब, मुमताज साहब सर उन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया। दुकानदारी करने का शौक होता तो संसद भवन में बैठे होते। आपको नहीं मालूम मुमताज आलम रिजवी, अगर उनको ये सब करना होता तो संसद में बैठे होते। सुन लीजिए, एक एक करके सुनिए। मुमताज आलम रिजवी आप रुक जाइए, मैं रिक्वेस्ट करना, नहीं तो आपका ऑडियो मुझे डाउन करना पड़ेगा। बोलिए हरिशंकर जी। मुमताज भाई प्लीज रुकिए। सवाल ये है कि अगर एक मंदिर आपने वो नहीं छुपेंगे, वो फायरी बाजार देते हैं, वो दंगा कराने के लिए लगता है किसी मंच पर बोल रहे हैं, नारे तकबीर कर रहे हैं,
अरे भाई सुनिए, अगर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है तो वो मसला एकदम अलग है। मंदिर थी, हटा दी गई, लोगों ने स्वीकार कर लिया, हमने रास्ता चेंज कर दिया। आपने मंदिर तोड़कर पर कब्जा किया है, ये गुनाहगार हैं। और वो गुनाहगार 1951 का एक्ट, 91 का एक्ट उसको समाप्त नहीं कर सकता। ये जनता की आवाज है और जनता उन मंदिरों को वापस देकर रहेगी जहां जहां मैंने शपथ ली है। लेकिन ऐसे में तो हरिशंकर जी, मंदिर तोड़, हरिशंकर जी, मुमताज आलम रिजवी कह रहे हैं कि पूरे देश को खोद देंगे। क्या हर जगह विवाद हो जाएगा? क्योंकि ये तो देश सनातन का रहा है, हर जगह सनातनी चिन्ह और प्रतीक मिलेंगे आपको। जब नहीं, ऐसा नहीं है। जब आपने देश खोद दिया, आप आए, आपने मंदिर तोड़ दी, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खोदने बात भी नहीं कर रहा हूँ। जहाँ सामने दिख रहा है कि मंदिर तोड़ के बनाया गया है, वो तो बात होगी। सामने दिख रहा है कि गुप्तेश्वर महादेव है, सामने दिख रहा है कुआं, उसके पीछे मंदिर, आप पीछे इमामबाड़ा गलत जगह बन ही नहीं सकता। तोड़ के बनाया गया, उसमें मंदिर में जा नहीं सकते। इमाम हुसैन आप जा सकते हैं, वो कभी गलत नहीं होता है। ठीक नहीं है, कोई बात नहीं। अगर गलत नहीं है तो उसके साक्ष्य पेश कर दिए जाए। शुक्रवार का दिन निकल गया, वक्त निकल गया, अगर वहां के मुतवल्ली साक्ष्य लेकर नहीं पहुंच पाए हैं प्रशासन के पास, तो प्रशासन तो ये भी कह रहा है कि हम एक्शन लेंगे, आगे की जो कार्रवाई होगी वो कार्रवाई करेंगे। अब आऊंगा आपके पास मैं रिजवी साहब, लेकिन उससे पहले स्वामी चक्रपाणी जी, ये विवाद एक जगह से खत्म होता है, दूसरे जगह खड़ा हो जाता है। क्या ये विवाद ऐसे ही चलता रहेगा? और जैसा कि आरोप मुस्लिम पक्ष के लोग लगा रहे हैं कि हर जगह आप खोद लेंगे और हर जगह बताएंगे कि वहां पर सनातन के चिन्ह और प्रतीक हैं, तो फिर तो कुछ रह नहीं पाएगा मुसलमानों के लिए। स्वामी जी, ये बड़ा दुर्भाग्य रहा है देश का कि 15 अगस्त 1947 को देश की आजादी के बाद से ही निश्चित रूप से हिंदुओं की उपेक्षा की गई, और उसके पहले तो जो हुआ ही, क्योंकि ये चाहिए था। अगर देश हिंदू राष्ट्र हो गया होता तो निश्चित रूप से आज स्थिति ये नहीं होती। दूसरी बात, कोई भी सरकारों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि जिस प्रकार से मुगलों ने, चाहे और परिस्थितियों में इस्लामिक आक्रमणकारियों ने, आतंकियों ने हमारे मंदिरों को कब्जा किया, तोड़ा। अब अभी मौलाना साहब बोल रहे थे कुआं तो हर जगह होता है। अरे भाई, काशी जी में 6 जो है वापी थे कुएं, और जिसको जैसे ज्ञानवापी को क्या किया आपने, कब्जा कर लिया। ज्येष्ठा वापी था, वो भी गायब हो गया। करकोटक वापी था, भद्र वापी था, शंखचूड़ा वापी था, सिद्ध वापी था। इस तरह से 6 और अनेक हजारों पूरे देश में हमारे प्राचीन ऐतिहासिक स्थल थे, उस पे कब्जा किया गया, षड्यंत्र पूर्वक कब्जा किया गया। और काशी जी तो खैर वो तो मूल क्षेत्र ही है। रशीदी जी को स्क्रीन पर रखिए। सवाल इस बात का है, सिर्फ मंदिर मस्जिद तक मामला नहीं है, ये मामला धर्म अधर्म का है। अभी फैज खान साहब ने बहुत सही बात कही और न्याय सम्मत बात की, और वही बात की जो इमाम हुसैन साहब ने लड़ाई लड़ी अधर्म के खिलाफ। सवाल इस बात का वहां भी यहां भी यही हाल है कि आप जरा देखो कि मान लो 500 साल बाद, 100 साल पहले, या जो 500 साल पहले अगर हमारे मंदिर पे कब्जा कर लिया तो क्या, या हमारे मंदिरों पे इमाम वो बना लिया, कोई भी मस्जिद बना लिया, तो क्या उनका हो गया? अरे भाई, धर्म बोलता है और धर्म सत्य हमेशा सत्य होता है, सत्य हमेशा सत्य होता है। तो इसलिए मूल्यांकन करिए। आप तो इतना अभी वो हो जाते हैं, आक्रामक हो जा रहे हैं कि कोई डिबेट भी नहीं कर सकता। आप तुरंत उनके टोपी और ड्रेस पे आप आक्रमण कर दे रहे हैं कि वो भी हमारा है। तो दुनिया भाई देख रही है, आज कन्वेंट को आरसी क्या, पढ़े लिखे को पारसी का, और सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे उसूलों से, सुगंधा नहीं सकती कागज के फूलों से। अरे सुनिए बात, तो अब जब सामने ही जब चोरी का भाई, सबसे पहले चोरी तो वहां हुई है, हमारे मंदिर की चोरी हुई है भाई। सुन लीजिए मुमताज जी, चोरी तो हमारे मंदिर की हुई है, नहीं तो दीवार क्यों खड़ा किया जाता वहाँ? आखिर कुएं के पास दीवार क्यों खड़ा किया जाता? चोरी जहाँ पे हुआ उसकी बात नहीं कर रहे आपके पास। सवाल इस बात का है, आप जो है अल्लाह ताला को क्या मुंह दिखाओगे? जब बात सत्य की हो रही थी उस समय आप अधर्म का सहारा ले रहे थे। वहाँ पे जो दीवार खड़ा किया गया कुआं के पास, उसके लिए क्यों नहीं बोल रहे? बताएंगे। अरे भाई, अगर साक्ष्य प्रमाण हमारे होंगे तो हमारे हो जाएंगे, अगर आपके होंगे तो आपके हो जाएंगे। तो भाई साक्ष्य प्रमाण पेश करने में आपको क्या परेशानी है? आप वो टीवी चैनल जा रहे हैं, उससे लड़ाई आप लड़ रहे हैं।
वहाँ टीवी चैनल वाले जा रहे हैं तो मुतल्ली वहां पे लड़ाई लड़ रहा है, ये कौन सी बात है भाई? यानी चोर की दाढ़ी में तिनका, वहां पे रहने वाला मुतल्ली लड़ रहा है तो मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका। सवाल इस बात का ये नहीं, अब नहीं शांति की बात भाई, आप धर्म को दबा के शांति की बात नहीं कर सकते, आप बेईमानी के नींव पे शांति की बात नहीं कर सकते। नहीं, आप बेईमानी और धर्म के नींव पे आप शांति की बात नहीं कर सकते मुमताज जी। ये पाप के नींव पे खड़े होकर के आप चाहोगे धर्म की बात करना, ये गलत बात है, ये तो उल्टी बात हो जाएगी। इसलिए मेरा मानना है आप अधर्म की बात ना करिए, धर्म का साथ मत दीजिए, आप न्याय सम्मत बात करिए। जो फैन साहब खान साहब बात कर रहे हैं उनकी बात समझ में आ रही है, लेकिन आप तो उल्टी बातें कर रहे हैं। कौन सा रंग होगा? आप धर्म के साथ मत जाइए, आप न्याय सम्मत बात करिए ना भाई, आपका प्रमाण होगा आप रख लीजिए, लेकिन अगर हिंदुओं के वहां पे मंदिर के अवशेष है तो आप उसके साक्ष्य प्रमाण सामने तो आने दीजिए, आप उसको आने नहीं देना चाहते। ठीक, एक सेकंड, अब रुक जाइए। एक बात ये है, नाजिम खान के पास मैं जाऊं, मुमताज आलम रिजवी जी, मुमताज आलम रिजवी जी, अंग्रेजों के सूट के लिए आपका दर्द रह रह कर छलक रहा है। मुमताज भाई, अंग्रेजों के सूट के लिए आपका दर्द रह रह कर छलक रहा है कि विद्यानाथ झा ने अंग्रेजों का सूट पहन लिया। आपका दर्द रह रह कर छलक रहा है उन मुगलों के लिए या उन मंगोलों के लिए। सुन लीजिए सर, एक सेकंड सर, सुन तो लीजिए सर, वो मंगोलों का सूट पहनकर फैज खान यहां खड़े हो गए, उनके लिए आप रो रहे हैं, धारा प्रवाह रोए जा रहे हैं, पूरी डिबेट में आप इसी बात पर रो रहे हैं, लेकिन आपका डीएनए इंडियन है, आपका डीएनए इंडियन है ना, आपका डीएनए इंडियन है, यहां सनातनियों के बीच में हैं आप, और आप सनातनियों के लिए एक बार नहीं छाती पीट रहे, नहीं रो रहे हैं, आपको एक बार नहीं कहा जा रहा, आपकी जुबान से एक बार ये लफ्ज नहीं निकल रहे हैं कि भाई जो जिसका है उसको दे दो, झगड़ा क्या करना है, उल्टे आप लोग धमका रहे हैं। खुतबा गलत पढ़ते हैं ये सर, वो कर लीजिएगा, वो आप लोग शास्त्रार्थ कर लीजिएगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप देखो, अंग्रेजों मुसलमान हो नहीं, गद्दार हो, इस्लाम के गद्दार हो और वतन के गद्दार हो, और मंगोलों की नाजायज औलाद हो और अंग्रेजों की नाजायज औलाद हो। तुमको इस्लामिक स्कॉलर के रूप में क्यों बैठाया जाता? मैं न्यूज चैनल से पूछना चाहता हूं, क्यों करते हो वतन से गद्दारी, क्यों करते हो इस्लाम से गद्दारी? इस्लाम सिखाता है जिसका जो हक है वो दे दो, तुम लोग नाहक किसी भी जमीन पर कब्जा कर लेते हो, किसी मंदिर पर कब्जा कर लेते हो, और इनको कौन सा मार ज्ञान है इस्लाम का या सनातन का या जैन धर्म का? अरे सारे दर्शन भारतीय दर्शन है, याद रखना, जैन हो, बौद्ध हो, चारवाक हो, न्याय हो, वैशेषिक हो, सांख्य हो, वेदांत हो, सारे के सारे भारतीय दर्शन है। तुम्हें ज्ञान नहीं है कुछ दर्शनों का, बोलने लगते हो जैन अलग है, हिंदू अलग है, वेदांत अलग है, बौद्ध अलग है, सब झूठ बात है, सब एक है, सब भारतीय है। अब तुमको चाहिए ब्रिटिशर्स फिलॉसफी, तुमको चाहिए मंगोलों की फिलॉसफी, तुमको चाहिए अरबों की फिलॉसफी, वहां का खाना, वहां का कपड़ा, उसी से मोहब्बत करते रहो। वो कह रहे हैं कि वो अशोका के भारत के भारतीय हैं, वो कह रहे हैं कि वो अशोका के भारत के भारतीय हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ, शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, बोलो बोलो, बुद्धम शरणम गच्छामि बोलो, अशोका के काल के होना बोलो, बोलो, अशोक का ये बताओ स्तंभ किस भाषा में था, बताओ, अशोक का स्तंभ किस भाषा में और किस लिपि में है, बताओ, अरे अशोक का स्तंभ किस भाषा और किस लिपि में है, बताओ, क्या बताओ, खान कहां से? नहीं पता है ना, सुन लो, प्राकृत भाषा में है और ब्राह्मी लिपि में है, और जैन को अलग कहने वाले में बताऊं, जैनों का जो नमोकार महामंत्र है वो भी प्राकृतिक भाषा में, प्राकृत भाषा में है। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उज्जैनम, नमो लोहे साहुणम, ये भी प्राकृत भाषा है। अशोक के स्तंभ की भी प्राकृत भाषा है, ब्राह्मी लिपि है, न अशोक अलग है, न बुद्ध अलग है, न महावीर अलग है, न शंकराचार्य का वेदांत दर्शन अलग है। जरूर बोले जाते हो, पढ़ लिख के कुछ भी आते नहीं है। अशोक के समय के बड़े आ गए, क्या है ये, देखो क्या है, पढ़ो एक श्लोक गीता का, पढ़ो, अरे हम सब पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ो क्या है बताओ। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युत्सवा मामका पांडवा शैव किम कुर्वत संजया। धर्म क्षेत्र जो है वो कुरुक्षेत्र है, वो युद्ध का मैदान है, अपने हक के लिए लड़ना है। यही इमाम हुसैन ने भी
सिखाया और यही भारत की धरती पर प्रभु राम ने भी सिखाया और श्री कृष्ण ने भी सिखाया कि धर्म का क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, युद्ध का मैदान है, लड़ो श्रेयांश स्वधर्मो विगुणा पर धर्मा स्वनिष्ठता स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। यदि अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मृत्यु भी आ जाए तो श्रेष्ठ है, अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना। भयानक परिणाम आएंगे, भयानक परिणाम दिख रहे हैं। भारत की धरती पर पैदा होकर अंग्रेजों के और मुगलों के पिछलग्गू बने हुए हो। खान लफ्ज बताओ कहाँ से आया, छोड़ो। हाँ, सोना खान से आया, देवभोग में हीरे की खान है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। कहाँ से आया? सोना खान के वीर क्रांतिकारी नारायण सिंह बिंझावर वहां से हुआ, छत्तीसगढ़ से। सोना खान और हीरे की खान देवभोग उस छत्तीसगढ़ से हूं मैं। ये हीरे की खान है फैज खान। और मैं बताऊं, लोहे की खान भी है हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में, बैलाडीला में। पूरी दुनिया को लोहा हम लोग देते हैं छत्तीसगढ़ वाले। हीरे की खान छत्तीसगढ़ में है, देवभोग में। सोना खान छत्तीसगढ़ में 1857 के क्रांतिकारी वीर नारायण सिंह है। दोनों लोग प्लीज, फैज खान साहब और मुमताज आलम रिजवी। मुमताज आलम रिजवी, आपने जितने सवाल किए उसका उन्होंने जवाब दे दिया। अब रुक जाइए सर, अब ये पर्सनल काउंटर करना, अटैक करना छोड़ दीजिए। हाजी नाजिम खान भाई, इस्लाम भी तो यही कहता है ना कि जो जिसका है वो उसको मिलना चाहिए, और किसी और के हक पर कब्जा करके बैठना, वहां पर कोई इमारत, इस्लामिक इमारत खड़ा कर देना, ये तो खुद के साथ अन्याय है। तो जहां जहां इस तरह की चीजें हैं, भाईचारे में उसको दे देना चाहिए। अगर हिंदू मुसलमान एक कुएं से पानी पी सकते हैं तो एक बात पर राजी क्यों नहीं हो सकते हैं? हाँ जहां साहब, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी हाँ जहां साहब, देखिए जिस तरीके से मैंने 40 मिनट सब्र से पूरी डिबेट सुनी, तो इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है कि मेरे अपने हिस्से का हक बाकी साथियों ने ले लिया। भाई हम लोगों का तो हिस्सा हमेशा छीनते हुए आए। अब बात यहाँ पर जो इमाम माइनॉरिटी में भी माइनॉरिटी है क्या? हाँ सुन तो लीजिए, अभी खान साहब हैं, आप तो पठान हैं। देखिए अब मेरे हिस्से का भी टाइम अगर छीना जा रहा तो ये देखिए गेम खेलना इनको कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है। बोलिए, टीम गेम खेलते हैं, आते ही वो टीम गेम खेल रहे हैं। बताइए, मैं थोड़ी सी गुजारिश करूंगा कि मुझे ज्यादा समय मत दीजिए, मुझे बस 30 सेकंड का समय दे दीजिए। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं सर आपको, ताकि मैं अपनी बात रख सकूं। हाँ जहां साहब, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर इमाम बाड़े को टारगेट करने की कोशिश करी गई, भाई हम लोग ही सबूत दें आपको कि हमारा इमाम बाड़ा, क्या दूसरे लोगों का मामला नहीं बनता कि वो अपना सबूत दे। और जैन साहब बार बार यहाँ पर कह रहे थे कि हाँ जी हमारी तो दुकानें चल रही है। भाई महाराष्ट्र के अंदर एक मंदिर, जैन मंदिर तोड़ा गया था, उसको तो आप बचाने नहीं आए, लेकिन यहाँ मुसलमानों की जो मस्जिद है, मस्जिद और इमाम बाड़े, भाई उनके लिए तो आप खड़े हो जाते कि हाँ ये हिंदुओं की जगह। भाई जैन मंदिरों को भी तो आप बचाइए, लेकिन आप जैन मंदिरों को नहीं बचाएंगे। लेकिन आप बचाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जिनसे दुकानें आपकी चल रही है जिनसे, तो आप उनको बचाने की बात करते हैं, क्योंकि जैन मंदिर बचाने से आपको वहां पैसा नहीं मिलेगा। यहाँ पर अगर मंदिरों को मस्जिदों में अगर तब्दील करने की कोशिश करेंगे तो ये बात है, हर मस्जिद के नीचे आप मंदिर तलाश करते हैं, ये कब तक तलाश करेंगे? चिंता मत कीजिए। विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन जो हर जगह क्या नाम है तारीख पर जाते हैं और केस लड़ते हैं, अपनी जेब से पैसा खर्च करते हैं कि सरकार उनको पैसा दे रही है कि लो भैया करो, वो सरकारी वकील है। हाँ जैन साहब खुद बता देंगे इनको फंडिंग कहां से होती है। और आप लोग झा और जैन करते रहिए, वो जैन साहब अपना काम करके निकल जाएंगे। वो हिंदू मुसलमान और वो झा और जैन नहीं देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि वो उनका डीएनए जो है और जहां से वो आए हैं, जिस मार्ग से निकले, जिस पथ पे चले हैं, मंजिल उनको हासिल हो जाएगी। हाजी नाजिम, ये नफरत का ऐसा पौधा लगाया जा रहा है जो हमारे आने वाली नस्लें इस पौधे को जब काटेंगे तो पता है जहां साहब क्या होगा, बड़ा दुख देंगे और वो रोएंगे। अरे एक पौधा कटा हुआ आपके सामने पड़ा हुआ है, उस पर नहीं रो रहे हैं आप। एक पौधा आपके सामने कटा हुआ पड़ा हुआ है। ये तो हमारे एक मंदिर की जगह इमाम बाड़ा खड़ा हुआ, ये दावा किया जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है, उस पर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। हाँ मैं तो कह रहा हूँ उस पर आप कह रहे हैं कि नहीं इमाम बाड़ा ही है। भाई उनके पास, जिनके पास डॉक्यूमेंट सामने लेकर आइए। यही तो प्रशासन भी कह रहा है कि डॉक्यूमेंट है तो दिखा दीजिए। तो डॉक्यूमेंट दिखाएंगे नहीं, ये बोर्ड पर देखिए चस्पा कर देंगे कि वक्त रजिस्ट्रेशन नंबर ये है। अब वक्त की संपत्ति कहां कहां कैसे 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 किसने हासिल की है, कितनी हासिल की है, ये पूरी दुनिया और पूरा देश जानता है। ये बताने की जरूरत तो नहीं है। झा साहब देखिए, सिटी मजिस्ट्रेट जांच कर रहे हैं, जांच का विषय जांच होनी चाहिए। लेकिन जब यहाँ पर जांच में पाया गया कि ये इमाम बाड़ा था, है, हमेशा रहेगा,
जांच में पाया गया। तो जो अरे ये कोई कह देगा कि संख्या है, आपके सुन लीजिए, अरे हाजी साहब कोई कह देगा कि आपके कॉलर पर दाग लगा हुआ है, तो आप कहेंगे कि सिटी मजिस्ट्रेट से जाके पूछो, कोर्ट में चलो, कि बताएंगे कि देखो भाई मेरा कॉलर एकदम व्हाइट है, दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? हाँ, देश के अंदर संविधान है, देश के अंदर अरे सब लोग पहुंच जाएंगे कोर्ट में, तो कोर्ट में तो केस नहीं चल पाएगा ना। क्यों नहीं चलेगा? ये देश के अंदर कोर्ट भाई एक आम आदमी, एक पत्रकार आपके सामने जाकर कह रहा है कि जो आप कह रहे हैं वो दिखा दीजिए, आपके कॉलर में अगर दाग है तो दिखा दीजिए, और नहीं है हाँ तो वो भी दिखा दीजिए। हाँ झा साहब, जो लोग दावा कर रहे हैं कि यहाँ पे मंदिर है, तो भाई वो क्यों नहीं अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाते, या मुसलमानों से ही डॉक्यूमेंट्स मांगोगे? भाई कब तक मांगोगे? हिंदू अपना काम कर लेंगे। पहले मैं कह रहा हूं मुस्लिम पक्ष के सामने अगर कोई गया है, हमारा रिपोर्टर पहुंचा है और वो कह रहा है कि भाई क्या है इसके अंदर बता दीजिए। अगर कोई कह दे कि हाजी साहब के कॉलर में और शर्ट में दाग लगा हुआ है और आपके शर्ट में नहीं दाग है, तो आप खुद दिखा देंगे ना कि देखो भाई कहीं दाग नहीं है। हाँ जहाँ साहब हमने दिखा दिया कि इमाम बाड़ा है, तो इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है? अब वहां रही कुएं की बात है कि कुआं पुराने जमाने में हर जगह होता था, राहगीरों के लिए पानी के लिए होता था, लेकिन अगर कुएं में भी हिंदू मुसलमान देखा जाएगा तो मुझे लगता है कि पूरे भारत के अंदर अगर खोज भी हो, सबसे ज्यादा साजिद रशीदी मिलेंगे। साजिद साहब, साजिद रशीदी जी, भाई ये हिंदू मुसलमान देश में खत्म हो सकता है 2 मिनट में। आपने ही भाईचारे की बात की, आपने कुएं में हिंदू मुसलमान के पानी पीने की बात की। जिस कुएं में हिंदू मुसलमान साथ में पानी पी सकते हैं, उस कुएं के बगल में बैठकर यह क्यों नहीं दिखाया जा सकता, बताया जा सकता है कि देखिए इसका सच क्या है और इसका झूठ क्या है। मैं कह रहा हूं अगर हिंदू पक्ष दावा कर रहा है वो झूठा है तो वो भी पता चल जाएगा, और मुस्लिम पक्ष दावा कर रहा है वो सच है तो वो भी पता चल जाएगा। यार जर्नलिस्ट है क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इनको उत्तर पता नहीं होता। देखिए विद्यानाथ भाई डिबेट का मतलब ये होता है कि दोनों पक्ष अपनी बात रखें, और जो एंकर होते हैं उनको बताना होता है कि नहीं ये तथ्य हमारे पास हैं, हमने ये खोजा है, हमने ये देखा है। लेकिन यहां निष्पक्ष निकालने की कोशिश की जाती है, हालांकि निष्पक्ष नहीं निकलता। निष्पक्ष तो कोर्ट में निकलेगा। आप सालों से डिबेट में बैठ रहे हैं और मेरे साथ भी सालों से डिबेट में बैठ रहे हैं, मुझे लग रहा है कम से कम 15 साल से आप मेरे साथ भी डिबेट में बैठ रहे हैं। आपको पता है अगर स्टूडियो में खड़े होकर नतीजे निकलने लग जाए तो अदालतें सारी बंद हो जाएंगी, लेकिन अगर स्टूडियो में डिबेट नहीं हो तो बहुत सारी बातें रह जाती है। डिबेट होने से बहुत सारी बातें निकलकर सामने आती है सर, इसीलिए आप जैसे विद्वानों को बुलाया जाता है। और मुमताज आलम रिजवी, जिनको लग रहा है कि मैं पत्रकार हूं कि नहीं हूं, उनको यह समझना चाहिए कि मैं पत्रकार होने के नाते जब सवाल करता हूं तो जवाब देना आपका फर्ज बनता है। आपको यह सर्टिफिकेट बांटने का अधिकार नहीं है कि कौन पत्रकार है या नहीं है। आपको यह दिखाना होगा कि आप इस्लामिक स्कॉलर हैं या नहीं है। मुमताज आलम रिजवी, अब एक सेकंड रुक जाइए, साजिद भाई को पहले बोलने दीजिए, साजिद रशीदी जी बोलेंगे, उसके बाद आप बोलेगा। साजिद जी प्लीज बोलने नहीं देते। साजिद जी बोलिए। देखिए विद्यानाथ भाई दिक्कत पता क्या है? दिक्कत यह है कि जो भी मुस्लिम पक्ष है उसको तो आप बोलने नहीं देते। जब भी वो बोलना शुरू करता है आपके जवाब पता नहीं कहां से सवाल निकलने मैं चुप हूं सर, आप बोलिए। अब और जब हिंदू पक्ष बोलता है तो आप बड़ी शांति के साथ, मैं वही कह रहा हूं, बड़ी शांति के साथ आप हिंदू पक्ष को सुनते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, आपने सही बात कही कि डिबेट में जो है कोई निष्पक्ष नहीं निकलता, यहां डिबेट होती है, लेकिन डिबेट को लड़ाई बना देना और फिर उसकी वजह से देश में नफरत फैलना, ये बेतुकी बातें हैं। अभी हरिशंकर जैन के बारे में आपने एक बहुत बड़ी बात कह दी, शायद वो अपने मुंह से इस बात को ना कह सके। आपने कह दिया वो तो अपनी जेब से पैसा लगाते हैं। आपके पास क्या प्रमाण है कि वो अपनी जेब से पैसा लगाते हैं? भाई वो अपनी बात अपने मुंह से भी नहीं कह सकते, उस बात को आपने कह दी, क्योंकि आपको हिंदू पक्ष के साथ रहना है। मुसलमान पक्ष को किसी ना किसी तरीके से आपको जेर करने की बात करनी है। दूसरी बात, मुमताज आलम रिजवी ने एक बात कही इनसे कि भाई 200 मंदिर तोड़ेंगे, आप नहीं बोले। अरे भाई ये क्यों बोल लेंगे 200 मंदिर तोड़ने में? 200 मंदिर तोड़ने में अगर ये बोलेंगे इनकी तो दुकान ही ठप हो जाएगी ना। ठीक है सर, आज वक्त नहीं है सर, वक्त से ज्यादा वक्त आपके लिए मैंने निकाला, 1.5 मिनट ऊपर जा चुके हैं हम, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अगर साजिद रशीदी, मुमताज आलम रिजवी, हाजी नाजिम खान जैसे लोग जो कह रहे हैं कि 200 मंदिर टूट गए, आप कुछ नहीं बोले, अगर आप लोग भी मंदिर के लिए खड़े होना शुरू हो जाएंगे तो विवाद ही खत्म हो जाएगा। और आप कह रहे हैं कि डिबेट में दंगा हो रहा है।